रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी आत्मा और शरीर की रक्षा की। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह नया दिन आपकी देन है, आपकी कृपा का परिणाम है। इसलिए हे प्रभु, हम इस दिन की शुरुआत आपके साथ करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमें किसी बात का भय नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नई सांसें दी, नई आशा दी और फिर से जीवन की राह पर चलने का अवसर दिया। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। यदि कल हमने कुछ गलत किया तो हमें क्षमा करें, हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारे विचारों को निर्मल बनाएं और हमारे जीवन को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु, आज हम चाहते हैं कि हमारा हर कदम आपकी इच्छा में चले, हमारे विचार आपकी योजना से मेल खाएं, हमारे मुख से निकले हर शब्द में आपका प्रेम और करुणा झलके। प्रभु, जब हम दूसरों से मिले तो वे हम में आपकी ज्योति देखें, हमारी बातों से किसी को आशीष मिले, हमारी संगति में किसी को शांति मिले और हमारे व्यवहार से आपके नाम की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें परिवार दिया, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे और हमारे जीवन साथी को आशीष दीजिए। जो परिवार अभी संघर्ष कर रहे हैं, जिनके घरों में झगड़े हैं, उनमें शांति स्थापित कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जिनके पास आज खाने को नहीं है, प्रभु आप उनकी जरूरत पूरी कीजिए। जो नौकरी या काम की तलाश में हैं, उन्हें रास्ता दिखाए। प्रभु, आज जब हम अपने कामों पर निकले तो हमारे आगे आगे चलिए, हमारे हाथों के कामों को सफल बनाए। जब हम कठिनाइयों का सामना करें तब हमें धैर्य दीजिए। जब निर्णय लेने की स्थिति आए तो हमें आपकी समझ और बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे कामों से आपके राज्य की महिमा हो, हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे आपके नाम को सम्मान मिले। हे प्रभु, आज हमारे हृदय को दया और क्षमा से भर दीजिए। अगर किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है तो हम उन्हें क्षमा करना सीखें। जैसे आपने हमें क्षमा किया वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। जहां नफरत है वहां प्रेम बोने में हमारी सहायता करें। जहां निराशा है वहां आशा फैलाने की सामर्थ्य दें। जहां अंधकार है वहां आपकी ज्योति से प्रकाश फैलाने का वरदान दें। प्रभु, जब हम इस संसार की व्यस्तता में जाएं तो हमें यह स्मरण दिलाते रहिए कि हम आपकी संतान हैं। हमें संसार के प्रभाव से बचाइए, हमें लालच, झूठ और बुराई से दूर रखिए। हमारे हृदय में पवित्रता बनी रहे और हमारी आत्मा में आपका शांति का वचन गूंजता रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नया दिन दिया ताकि हम नए अवसरों को अपनाएं, दूसरों की मदद करें और आपके प्रेम को साझा करें। हमें आलस्य से बचाइए, हमें परिश्रम करने की भावना दीजिए। जब थकान महसूस हो तो आपका आत्मा हमें बल दे। जब हम निराश हो तो आपका वचन हमें स्मरण दिलाए कि जो मुझ पर भरोसा रखता है वह लज्जित न होगा। प्रभु, हमारे हर कार्य में आपकी उपस्थिति हो। जब हम बोले तो आप हमारे शब्दों में हो, जब हम देखें तो आपकी दृष्टि से देखें, जब हम सुने तो आपकी समझ से सुने, जब हम चले तो आपके मार्ग पर चलें और जब हम निर्णय लें तो आपकी इच्छा हमारे आगे हो। हमारे घर, हमारे कामकाज, हमारे रिश्तों और हमारे विचारों पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखिए। आज किसी के जीवन में हम आपके आशीष का माध्यम बने। जो दुखी है उन्हें सांत्वना दें, जो गिर चुके हैं उन्हें उठाएं, जो भटके हैं उन्हें सही राह दिखाएं। प्रभु, हमें आपकी ज्योति का दूत बनाइए। आज का यह दिन हम पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ भी होगा वह आपकी इच्छा से होगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम धन्यवाद देना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ हमारे भले के लिए करते हैं। प्रभु, हमारे हृदय में नम्रता बनी रहे, हमें कभी अभिमान में न आने दें। जब हम सफल हो तब हमें धन्यवाद कहना सिखाएं, जब हम असफल हो तब भी हमें विश्वास में दृढ़ रहने दें। आप हमारी शक्ति है, आप हमारे चरवाहे हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आज जब सूरज अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगा तब भी हमें आपकी छाया में विश्राम करने दीजिए। जब शाम आएगी तब हमें याद दिलाए कि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। जब रात गहरी होगी तब हमें यह अनुभव हो कि आप हमारे रक्षक हैं। प्रभु, जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो आर्थिक संकट में हैं उन्हें मदद के साधन दीजिए, जो निराश है उनके हृदय में नई आशा जगाए, जो किसी दुख में हैं उनके जीवन में शांति बहाल कीजिए। आपकी दया और प्रेम हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज आपकी ओर देख रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमें फिर से जीवन दिया, आपने हमारी आत्मा को बल दिया और हमें अपने वचन के साथ नया दिन दिया।
हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपकी दया और आशीषों से भरा होगा। आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हे प्रभु, आज इस वचन को मेरे जीवन में पूर्ण कीजिए। मेरी हर आवश्यकता को पूरा कीजिए, मेरी आत्मा को तृप्त कीजिए। मेरे शत्रुओं के सामने भी आप मुझे सम्मान दीजिए। प्रभु, जब मैं इस दिन का अंत करूंगा तो मैं ये कह सकूं कि आपने पूरे दिन मेरा साथ दिया, मुझे बचाया, मुझे संभाला और हर परिस्थिति में मुझे स्थिर रखा। आप वह परमेश्वर है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बरकत देने वाले हैं। आप वह है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जो सब कुछ संभालते हैं और जो अपने बच्चों से असीम प्रेम करते हैं। प्रभु, हम आपके चरणों में झुककर आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और आज का यह दिन दिया। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। हे पिता, हम जानते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध वरदान ऊपर से ही आता है और आप ही उस प्रकाश के पिता हैं जिसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं। इसलिए आज हम आपके सामने आते हैं यह कहने के लिए कि हमें आपकी बरकत की जरूरत है। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कामों में और हमारे आत्मिक जीवन में आपकी कृपा का वर्षा हो। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपने हमें इस दिन तक पहुंचाया, इसका मतलब है कि आपके पास हमारे लिए एक उद्देश्य है। हे प्रभु, इस दिन को आशीष दीजिए, हमारे हर कदम को अपने अनुग्रह से भर दीजिए। जब हम बाहर जाएं तब भी आपकी रक्षा का हाथ हमारे ऊपर हो, जब हम लौटे तब भी आपकी शांति हमारे साथ हो। प्रभु, आज हम अपने हाथ के कामों पर आपकी कृपा मांगते हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनके काम में उन्नति हो, जिनका व्यापार है उनमें बढ़ोतरी हो, जो बेरोजगार है उन्हें नया अवसर मिले, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें आपकी अद्भुत व्यवस्था का अनुभव हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हे प्रभु, हमारी आर्थिक स्थिति पर अपनी कृपा बरसाइए। हमारे घरों में अभाव न रहे, हमारी थाली में भोजन, हमारे घरों में शांति और हमारे हृदय में कृतज्ञता बनी रहे। हम केवल अपने लिए ही नहीं मांगते बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष मांगते हैं, उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं, जो कर्ज में है, जो दुख में है, जो निराश है। हे प्रभु, आप उनकी मदद कीजिए, उनके लिए दरवाजे खोलिए जहां बंद दरवाजे हैं। हे पिता, हमारे बच्चों को भी बरकत दीजिए, उनके जीवन में आपकी योजना पूरी हो, उनकी पढ़ाई में सफलता हो, उनके रास्ते आपके द्वारा तय किए जाएं, वे आपके भय और प्रेम में बढ़ें। उन्हें बुरे संगति से बचाइए, उन्हें गलत रास्तों से दूर रखिए और उन्हें आपकी बुद्धि में आगे बढ़ाए। प्रभु, जिन घरों में कलह या झगड़े हैं वहां शांति स्थापित कीजिए, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाए। जो परिवार टूटने की कगार पर हैं उन्हें फिर से जोड़ दीजिए। आपकी उपस्थिति से हर अंधकार मिट जाए, आपका प्रेम उस घर की दीवारों में बस जाए। हे प्रभु, जिन लोगों के जीवन में बीमारी है उन्हें चंगाई दीजिए। आपका वचन कहता है कि उसके कोड़ों से हम चंगे हुए, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति आज भी काम कर रही है। हर प्रकार की बीमारी, हर कमजोरी, हर दर्द आपके नाम से चला जाए। प्रभु, अपने बच्चों के शरीर, मन और आत्मा में पूर्ण स्वास्थ्य स्थापित कीजिए। हे प्रभु, जिन लोगों पर मानसिक बोझ है, जिन्हें चिंता, डर या अवसाद ने घेर रखा है, उन्हें आजादी दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो पुत्र स्वतंत्र करता है वही सच्चा स्वतंत्र है। प्रभु, उनकी आत्मा को मुक्त कीजिए, उन्हें शांति, आनंद और नई सोच प्रदान कीजिए। प्रभु, हमारे जीवन के हर बंधन को तोड़ दीजिए। गरीबी का बंधन, डर का बंधन, बीमारी का बंधन और शाप का बंधन आपके नाम से टूट जाए, क्योंकि क्रूस पर आपने हमें स्वतंत्र किया है। आज हम ये घोषित करते हैं कि हम आपके लहू से मुक्त किए गए हैं और आपकी दया में चल रहे हैं। हे पिता, हमारे दिलों को नम्र बनाए रखिए। हमें सिखाए कि जब हम आशीषें प्राप्त करें तो घमंड न करें। हमें धन्यवाद देने वाला हृदय दीजिए। जब आप हमें बढ़ाएं तो हम दूसरों की मदद करें। जो भी हमारे पास है वह आपका ही है, इसलिए हमें आपकी इच्छा के अनुसार बांटने की भावना दीजिए। प्रभु, जिनके पास बहुत कुछ है उन्हें उदार बनाइए, जिनके पास कम है उन्हें धैर्य दीजिए। जो हार मान चुके हैं उन्हें फिर से उठाइए। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें आपके समय की प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपका समय सबसे सही होता है। हे प्रभु, हमारे गांव, हमारे शहर और हमारे देश पर भी कृपा करें। जहां सूखा है वहां वर्षा भेजिए, जहां बेरोजगारी है वहां नए अवसर दीजिए, जहां अन्याय है आपकी न्याय की रोशनी फैले।
आपकी शांति हमारे राष्ट्र पर राज करे। धन्यवाद प्रभु कि आपकी बरकत केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि शांति, प्रेम और आत्मिक संतोष में भी है। हमें यह समझ दीजिए कि सच्ची बरकत वही है जो आपकी उपस्थिति में मिलती है। जो कुछ भी हमारे पास है वह अस्थाई है, परंतु आपकी उपस्थिति अनंत है। प्रभु, आज हमें यह सिखाए कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। हमारी मुस्कान किसी का मन हल्का करे, हमारा व्यवहार किसी को उम्मीद दे, हमारे शब्द किसी के टूटे हृदय को जोड़े। हमें ऐसा व्यक्ति बनाए जो जहां जाए वहां आपका प्रेम बांटे। हे पिता, आज हम अपने अतीत की हर गलती, हर डर भी, हर चिंता आपके चरणों में छोड़ते हैं। हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। हमें विश्वास में स्थिर रखिए कि आने वाला समय आपकी योजना के अनुसार बेहतर होगा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं वे भलाई की है, न कि हानि की। प्रभु, हमें कृतज्ञ बनाए रखिए। जब हमें अधिक मिले तो धन्यवाद करें, जब कम मिले तब भी धन्यवाद करें, क्योंकि आपका प्रेम किसी वस्तु पर निर्भर नहीं। हमें उस विश्वास में चलना सिखाए कि आप हमारे पिता हैं और आप हमेशा हमारे भले के लिए काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में पहले ही अनगिनत बरकतें दी हैं। जीवन, सांसें, परिवार, मित्र, भोजन, कपड़ा और छत। हम आपके उपहारों की गिनती नहीं कर सकते। आज हम बस इतना कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी कृपा अनंत है। प्रभु, हमें हर उस चीज से दूर रखिए जो आपकी इच्छा के विपरीत है। हमें सिखाए कि हम अपने धन, समय और जीवन को आपके राज्य के कार्यों में लगाएं। हमारे द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हम आपके पवित्र और जीवित नाम की महिमा करते हैं। आप आदि और अंत हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अपनी दया और प्रेम से अपने बच्चों को संभालते आए हैं। हे प्रभु, आज हम आपके सामने धन्यवाद के हृदय से आते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद है पिता कि जब हम टूटी आवाज में पुकार रहे थे, जब हमारे आंसू आपके सिंहासन तक पहुंच रहे थे, आपने हमें अनसुना नहीं किया। आप वह परमेश्वर है जो अपने बच्चों की करार सुनता है, जो आंसुओं की भाषा समझता है। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना, हर निवेदन को अपने समय पर पूरा किया। प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। जब हम अंधकार में थे, आपने प्रकाश दिया। जब हम गिर गए थे, आपने उठाया। जब सबने साथ छोड़ दिया, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपका प्रेम अटूट और अनंत है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस गहराई से निकाला जहां कोई उम्मीद नहीं थी। जब जीवन का हर दरवाजा बंद हो गया था, आपने एक नया रास्ता खोला। जब लोग बोले अब कुछ नहीं हो सकता, आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। हे पिता, आप ही हमारी आशा है, हमारी शक्ति है, हमारी शरणस्थली है। आपने हमें निराशा के बीच आशा दी, आंसुओं के बीच मुस्कान दी और मौत की छाया में जीवन का नया गीत दिया। प्रभु, हम कैसे धन्यवाद न करें। आपने हमारी पुकार सुनी जब हम बीमार थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आपने अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाया। आपने हमारी देह को बल दिया, हमारे मन को शांति दी और हमारे आत्मा को पुनर्जीवित किया। आपने हमारी पुकार सुनी जब हम आर्थिक तंगी में थे। जब जेब खाली थी, तब भी आपने हमारी थाली भरी। जब कोई सहारा नहीं था, आपने स्वर्ग के खजाने खोल दिए। आपने उन जगहों से सहायता भेजी जहां से हमें उम्मीद भी नहीं थी। आपने हमारी पुकार सुनी जब हमारे घर में कलह थी। आपने शांति का आत्मा भेजा और रिश्तों को जोड़ा जो टूट चुके थे। पति पत्नी में नया प्रेम आया, बच्चों में आदर आया और घर में आपकी उपस्थिति महसूस हुई। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम अकेले थे। आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ढाढ़स दिया। आपने हमारे हृदय को छुआ और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपकी इस प्रतिज्ञा ने हमें फिर से खड़ा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे हर आंसू को देखा और हमारे हर दर्द को समझा। आपने हमें सिखाया कि हर कठिनाई आपके हाथ में एक अवसर है। आपने हमें यह सिखाया कि इंतजार व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपके समय में सब कुछ सुंदर होता है। आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, दिशा दी और उनके जीवन में अपनी योजना पूरी की। आपने उनके भविष्य को अपने हाथों में लिया और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने रोजगार के लिए प्रार्थना की। आपने नौकरी दी, व्यापार बढ़ाया और हमारे हाथों के कामों को आशीष दी। आपने हमें यह सिखाया कि जब हम पहले आपके राज्य को ढूंढते हैं, तब बाकी सब चीजें हमें दी जाती हैं। हे पिता, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम कर्ज से दबे थे।
आपने अद्भुत रीति से सहायता भेजी, हमारे कर्ज चुकाए और हमें स्वतंत्र किया। आपने हमें सिखाया कि आप ही हमारी व्यवस्था के स्रोत हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने घर के लिए प्रार्थना की। आपने हमें छत दी, अपने शांति से भरा आश्रय दिया। आपने हर कमरे में अपनी उपस्थिति से आशीष दी। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने किसी को खोने के दुख में रोया। आपने हमारे हृदय को संभाला, हमारे भीतर शांति भरी और हमें यह विश्वास दिया कि जो आपके हैं वे कभी खोते नहीं, वे आपके पास सुरक्षित हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने आत्मिक जीवन में बढ़ने की चाह की। आपने हमें अपने वचन से सिखाया, अपने आत्मा से भरा और हमें नए मार्गों पर चलाया। आपने हमें यह एहसास कराया कि सच्ची बरकत आपकी उपस्थिति में है, न कि दुनिया की वस्तुओं में। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने दुष्ट आत्माओं, भय और बंधनों से छुटकारा मांगा। आपने हमें मुक्त किया। आपने हमारे मन से हर जंजीर तोड़ी, हर डर को भगा दिया और अपने आत्मा की स्वतंत्रता दी। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने केवल हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक किया जिसकी हमने आशा की थी। आपने नाप, तौल और छांट कर नहीं दिया, आपने तो छलकती हुई माप दी। आपने अपने अनुग्रह की वर्षा कर दी। हे प्रभु, आपका प्रेम शब्दों से परे है। जब हम भूल गए तब भी आपने याद रखा, जब हम दूर चले गए तब भी आपने पुकारा, जब हमने हार मानी तब आपने हाथ थामा। आज हम झुककर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें अपने वचन के द्वारा सांत्वना दी। हर बार जब हमने बाइबल खोली, उसमें हमारी परिस्थिति के लिए उत्तर मिला। आपने अपने जीवित वचन से हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमारे जीवन के तूफानों में भी अपनी आवाज से शांति दी। शांत हो, स्थिर रह। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे भीतर नया विश्वास जगाया। पहले जहां डर था वहां अब विश्वास है, जहां निराशा थी वहां अब उम्मीद है, जहां शोक था वहां अब आनंद है। आपने राख के बदले सौंदर्य, विलाप के बदले जय घोष दिया। आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने दूसरों के लिए प्रार्थना की। आपने हमारे परिवार, मित्रों और कलीसिया को आशीष दी। आपने हमें यह सिखाया कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब आप हमारे अपने जीवन में भी कार्य करते हैं। प्रभु, आपने हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी आपकी प्रतीक्षा भी एक आशीष है। जब आपने तुरंत उत्तर नहीं दिया तब भी आपने हमें मजबूत बनाया। आपने हमें धैर्य सिखाया और विश्वास में जड़ें गहरी की। आपने हमारे जीवन की गवाही को अपनी महिमा का साधन बनाया। जो लोग पहले हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वही आपकी महानता को देख रहे हैं। आपने हमारे आंसुओं को साक्षी बना दिया कि परमेश्वर जीवित है। हे पिता, आपने हमारी पुकार सुनी और हमें वह शांति दी जो समझ से परे है। आपने हमारे हृदय को संतोष दिया। आपने हमें अपने आत्मा से भरा ताकि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद कह सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि आज भी आप सुनते हैं। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर अभी नहीं मिला, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप काम कर रहे हैं। आपका समय सर्वोत्तम है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप केवल अतीत के परमेश्वर नहीं, आप आज के और आने वाले समय के भी प्रभु हैं। आप हमारी आज की पुकार भी सुनेंगे, कल की भी, और जीवन के अंत तक हमें थामे रहेंगे। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी देन है। हमारा जीवन, स्वास्थ्य, परिवार, रोजगार और आशीषें सब कुछ आपका ही है। इसलिए हम आपको अपनी स्तुति, सम्मान और धन्यवाद अर्पित करते हैं। हे पिता, हमें कभी भूलने न दीजिए कि आपने क्या क्या किया। जब हम भविष्य की चिंता करें तो हमें याद दिलाए कि आपने अतीत में हमारी पुकार सुन ली थी। आपने तब भी किया, आप अब भी करेंगे। प्रभु, हमारा हर दिन एक धन्यवाद का गीत बने। हमारे जीवन से आपकी महिमा जल के हमारी गवाही दूसरों के लिए प्रेरणा बने कि हां, परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है। और अंत में, हे प्रभु, हम विनम्रता से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें बचाया, उठाया, संभाला और आज तक थामे रखा। हम अपने पूरे मन, आत्मा और बल से आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।